बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को मेरा प्यार। मैं देविका साहनी आज आपके सामने अपने जीवन से जुड़ी एक कहानी का वर्णन करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि मेरी ये कहानी आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों, बात ये मेरे बचपन की है, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। वैसे तो पढ़ने में मैं एक एवरेज स्टूडेंट की तरह ही थी, पर मैं फिर भी यही आशा करती थी कि मैं अपनी पढ़ाई से जितना ज़्यादा भाग सकूं उतना भागूं, या फिर मैं ईश्वर के किसी ऐसी चमत्कार की आशा करती थी कि मुझे बिना पढ़े ही पास हो जाऊं, या मैं बिना पढ़े ही सारी चीज़ों को समझ सकूं। लेकिन ये सब मेरी कल्पना थी, और जिस कल्पना के संसार में मैं अपने आप को रखती थी, तो इन चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। एक दिन मेरे पापा ने मुझसे मेरी परेशानी का कारण पूछा, तो मैंने उनको अपनी परेशानी बताई कि पापा, मैं अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उसके बाद मेरे पापा ने मुझे एक ऐसी कहानी सुनाई, आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, उस कहानी ने मेरे जीवन की सच्चाई को और मेरे जीवन के सार को पूरी तरह से बदल दिया। तो उनकी कहानी ऐसी थी कि एक बालक था जो रोज़ शिव जी के मंदिर में जाता और उन शिव जी से कहता कि हे प्रभु, मुझे पास कर दो। और वो दिन भर ईश्वर की पूजा करता और मंदिर में जाके बोलता, खजाने की कुंजी तेरे पास है, खजाने की कुंजी तेरे पास है, अगर पास कर दे तो क्या बात है। मैं लाइन आपके सामने रिपीट करती हूँ, खजाने की कुंजी तेरे पास है, अगर पास कर दे तो क्या बात है। ऐसी पूजा वो ईश्वर की करता और रोज़ उनको यही एक लाइन बोलता था। कुछ दिनों के बाद भोलेनाथ उसकी भक्ति से इतना प्रसन्न हो गए कि उन्होंने सच में उसे साक्षात दर्शन दिए, और भोलेनाथ वहाँ पे आकर बैठ गए। जब वो बालक पूजा करने के लिए मंदिर में आया और उसने शिव जी को फूल चढ़ाए, हाथ जोड़े और अपनी लाइन को रिपीट किया, खजाने की कुंजी तेरे पास है, अगर पास कर दे तो क्या बात है। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर शिव जी उसके सामने आए और उन्होंने उससे वो 2 लाइनें बोली, जिन लाइनों को सुनकर मेरे जीवन का सार पूरी तरह से पलट गया। उन्होंने कहा, इतनी किताबें तेरे पास हैं, अगर याद कर ले तो क्या बात है। तो दोस्तों, उन्होंने कहा, इतनी किताबें तेरे पास हैं, अगर याद कर ले तो क्या बात है। इस कहानी को जब मेरे पापा ने मुझे सुनाया, तो इस कहानी से मुझे यही शिक्षा मिली कि हाँ, जितना यथार्थ में और कल्पना में अंतर होता है, उतना ही अंतर होता है जो आशा हम करते हैं दूसरों से या खुद से, लेकिन उन आशाओं के लिए हमें जो प्रयास करने होते हैं वो हमारे खुद के होते हैं। खैर, मेरे पापा की सुनाई गई इस कहानी ने मेरे जीवन की सच्चाई को बदला। आज मैं एक रिप्यूटेड स्कूल में एक टीचर हूँ, अच्छे से आपको वो कहानी सुना पा रही हूँ, यानी मैं कुछ इस लायक हूँ कि मैं आपको अपनी बातें कह पा रही हूँ। और इस कहानी को कहने के साथ ही मैं आपसे विराम लूँगी और ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इंसान को अपनी कल्पना में जीना चाहिए, लेकिन जो यथार्थ है उसे भी पहचानना चाहिए। जीवन का सार सिर्फ यथार्थ में है, कल्पना में नहीं। धन्यवाद।